Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English. Class 10 आज हमारा नरेशन का भी लास्ट लेक्चर स्टार्ट होने वाला है और इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आपके पास सिर्फ प्रैक्टिस करनी बाकी रह जाएगी, नरेशंस आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आपने साथ के साथ नरेशंस के रूल्स किए हैं और जो मैंने असाइनमेंट दी है उसकी प्रैक्टिस की है तो अब तक आपको अल्हम्दुलिल्लाह नरेशंस आ चुकी होंगी, यानी डायरेक्ट फिक्रे को इनडायरेक्ट में चेंज करना आ चुका होगा। नरेशंस के 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस करवा चुकी हूँ, असर्टिव, इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी एटसेट्रा, वो आप सारे कर चुके हो। आज हम करेंगे लेट वाले सेंटेंसेस, यानी रिपोर्टेड स्पीच लेट से या लेटर्स से स्टार्ट होती है। सेंटेंसेस लेट वाले दो तरह के होते हैं। लेट वाले सेंटेंसेस सजेशन देते हैं, तजवीज देते हैं, जैसे मैं कहती आओ हम काम शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट अवर वर्क, सजेशन वाले हैं। और दूसरा ऑर्डर या रिक्वेस्ट वाले हैं, प्लीज लेट मी डू माई वर्क, प्राय मेहरबानी मुझे मेरा काम करने दो। लेट हिम कम इन, उसे अंदर आने दीजिए। अगर मैं ऑर्डर देती हूँ किसी को, प्रॉक्टर को, कि बच्चे को या स्टूडेंट को क्लास के अंदर आने दीजिए, लेट हिम कम इन, तो ये ऑर्डर वाले हैं, यानी इजाजत देता है। या रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज लेट मी डू माई वर्क, प्राय मेहरबानी मुझे मेरा काम मुकम्मल करने दें, ये रिक्वेस्ट है। या सजेशन है, क्लास लेट अस स्टार्ट अवर लेसन, आइए अब हम अपना काम शुरू करते हैं। तो ये दो तरह के हैं लेट वाले सेंटेंसेस, और इसकी नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना थोड़ा सा डिफरेंट है। समटाइम हम लेटर्स वाले फिक्रों को, सजेशन वाले फिक्रों को असर्टिव सेंटेंसेस की तरह से लेते हैं और समटाइम हम उसको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की तरह से लेते हैं। तो हम लेट वाले फिक्रों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के 2 से 3 मेथड सेपरेटली सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंसेस जो लेट वाले हैं वो दो तरह से इस्तेमाल होते हैं। सजेशन कन्वे करने के लिए, तजवीज़ के लिए लेटर्स से फिक्रा शुरू होता है, और हुक्म या इल्तिजा के लिए, ऑर्डर या रिक्वेस्ट के लिए भी लेट स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला सजेशन के लिए, तजवीज़ के लिए लेट। सजेशन के लिए सेंटेंसेस दैट हैव फॉलोइंग स्ट्रक्चर, सजेशन के लिए जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं लेट वाले, उनमें लेट के साथ फौरन बाद अस आता है। लेट अस, आओ करते हैं, आओ करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस आपको आएगा वो ऐसे लिखा हुआ होगा, लेट अस डू अवर वर्क, लेट अस गो फॉर अ पिकनिक, लेट अस गो फॉर अ वॉक, लेट अस स्टार्ट राइटिंग एटसेट्रा। और यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच होगी, ही सैड या शी सैड या एटसेट्रा। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच इसकी इस तरह से होगी। रिपोर्टेड स्पीच का स्ट्रक्चर सजेशन वाले फिक्रे में लेट के बाद अस, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होगा। इस तरह के सेंटेंसेस की एग्जांपल है, लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलें। दोस्तों से कहते हैं, अली सैड, अली ने कहा सारे ग्रुप से, सारी क्लास से, लेट अस गो आउट। जैसे आप अगर टीचर नहीं आया हुआ तो आप क्लास में मंसूबा बनाते हो ना, आओ यार बाहर चलते हैं, तो आप कहते हो लेट अस गो आउटसाइड, आओ बाहर चले। तो ये जो लेटर्स है ये सजेशन के लिए है। लेट अस गो फॉर अ वॉक, आओ सैर करने के लिए चलते हैं। तो जो लेट सजेशन वाले फिक्रा है वो डायरेक्ट फिक्रा ऐसे आएगा, रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच का स्ट्रक्चर होगा लेट और उसके बाद अस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जाहिर है इसमें प्रोनाउन वगैरह स्ट्रक्चर वाइज होंगे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यही होगा, लेटर्स के फौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट आता है। ये है सजेशन वाले। ऐसा अगर फिक्रा आएगा तो इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है से या सैड, यहाँ पे मैंने सैड लिखा है, से भी हो सकता है, विल से भी हो सकता है। ये चेंज होगा सजेस्टेड या प्रपोज्ड में। से है तो सजेस्ट या प्रपोज, सैड है तो सजेस्टेड या प्रोपोज्ड। फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉक्टर सजेस्टेड लेट अस गो आउटसाइड द क्लास, आओ क्लास से बाहर चलते हैं। तो सबसे पहले आपने रिपोर्टिंग स्पीच में ये चेंज करनी है कि रिपोर्टिंग स्पीच का से या सैड, इसको आप कन्वर्ट करोगे सजेस्टेड या प्रोपोज्ड में। तजवीज दी थी उसने, सजेस्ट किया था या प्रपोज दी थी, दोनों तजवीज के मानों में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आप रिपोर्टिंग स्पीच में सिंगल कॉमा, डबल कॉमास, इन सब को खत्म कर दोगे और रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच के साथ दैट से मिलाओगे। आपको याद होगा कि दैट हमने असर्टिव सेंटेंसेस के लिए किया था इस्तेमाल, रिपोर्टिंग को रिपोर्टेड से मिलाने के लिए दैट। तो सिंगल कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास खत्म करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच के साथ दैट से मिलाएंगे और उसके बाद
लेट जो है इसको भी हम खत्म कर देंगे। लेटस का स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट में लेट और अस आता है तो लेट खत्म आ जाएगा, हो जाएगा। और अस को अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वी में चेंज कर देंगे, और अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं है तो हम रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक लेट को चेंज कर देंगे। लेट अस, आओ हम सब, अमूमन अस ही होता है, आओ हम सारे करते हैं, लेकिन हो सकता है कि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कोई और हो, दे हो, टीचर हो, अली हो, एटसेट्रा, तो अस को हम लाजमी नहीं कि वी में करें, अस को हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज कर देंगे। और उसके बाद हम रिपोर्टिंग स्पीच के बाद जब हम प्रोनाउन कर देंगे सब्जेक्ट के बाद हम शुड ऐड करेंगे। यहाँ देखिए हमने टेंसेस की चेंज नहीं की है, हमने सब्जेक्ट के बाद जो यानी जो हमने प्रोनाउन अब चेंज कर लिया है, वी है, दे है, ही है, इसके बाद हमने वर्ड लिख दिया शुड। और जब वर्ड शुड लिख दिया तो आपको याद होगा कि शुड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए टेंस की चेंज का यहाँ पे कोई मसला नहीं है। प्रोनाउन की चेंज आप यहाँ कर रहे हो, इसके अलावा भी कोई प्रोनाउन है तो पर रूल चेंज होगा, अगर स्पेसिफिक वर्ड है तो वो भी एज पर रूल चेंज होगा, लेकिन टेंस की चेंज इसमें नहीं होती है। अब सेंटेंस देती हूँ, आई सेड लेट अस प्ले क्रिकेट। मैंने कहा अपने दोस्तों को यहाँ खड़ी, आओ हम क्रिकेट खेलते हैं। तो आई सेड, सैड को हमने रूल नंबर 1 के मुताबिक सजेस्टेड या प्रोपोज में चेंज कर दिया, सिंगल कॉमा डबल कॉमास खत्म कर दिए, लेट को खत्म कर दिया, और हमने रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच के साथ लेट के दैट के साथ लगाया, लेट खत्म कर दिया। चूंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई के सही लिहाज से चेंज होगा तो यहाँ वी ही लगेगा, वी, और उसके बाद हमने शुड लगाना है, वी शुड। अब ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में वैसे बनेगा, आई सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले क्रिकेट, आई सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले क्रिकेट। एक और सेंटेंस देखिए, टीचर सेड लेट अस स्टार्ट आवर लेसन। जैसे टीचर क्लास में आके कहता हो लेसन शुरू करते हैं, तो ये भी लेट वाला सेंटेंस है। सबसे पहले स्टेप में आप सेड को सजेस्टेड या प्रपोज में चेंज करोगे, सिंगल कॉमा डबल कॉमाज और लेट को खत्म करोगे, रिपोर्टिंग को रिपोर्टेड के साथ मिलाने के लिए दैट लगाओगे। अब यहाँ प्रोनाउन है अस और यहाँ पे सब्जेक्ट है टीचर, इसका मतलब है टीचर ने सारे स्टूडेंट को कहा, तो यहाँ पे अस जो है वो दे के लिहाज से थर्ड फॉर्म दे के लिहाज से चेंज होगा, और सब्जेक्ट के बाद शुड लगेंगे, शुड लगाएंगे, और यहाँ पे ओवर है तो ये भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के साथ से चेंज होगा देर, और बाकी ऐसा रहेगा। तो अब इनडायरेक्ट फिक्र ऐसे हो जाएगा, टीचर सेड यू हैव प्रपोज्ड दैट दे शुड स्टार्ट देयर लेसन, टीचर सजेस्टेड दैट दे शुड स्टार्ट देयर लेसन। ये एक मेथड था सजेशन वाले फिक्रे को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने में। इसका दूसरा एक और मेथड भी है, वो ये है, नंबर 1 आप सबसे पहले यही प्रोसीजर अपनाएंगे, से या सेड को सजेस्टेड या प्रोपोज में चेंज करेंगे, उसके बाद आप सिंगल कॉमास भी, इन्वर्टेड कॉमास भी, और पूरा लेटस। मेथड नंबर 1 में हमने सिर्फ लेट को एलिमिनेट किया था, यहाँ पूरा लेटस एलिमिनेट कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हमने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर देना है। फर्स्ट मेथड में हमने फॉर्म ऑफ वर्ब में कोई चेंज नहीं की थी, बल्कि सब्जेक्ट के बाद शुड लगा के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऐसा रहने दिया था। लेकिन दूसरे मेथड में जिसमें आप पूरा लेटस खत्म करते हो, वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर दोगे, यानी सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करोगे तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। शी सेड लेट अस वर्क टुगेदर। प्रोसीजर को अप्लाई, तो सेड को आप सजेस्टेड में चेंज कीजिए, सिंगल कॉमा डबल कॉमास लेटर्स सब खत्म कर दीजिए। अब यहाँ वर्क है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आप ING लगा देंगे तो ये सेंटेंस अब इनडायरेक्ट में बन देगा, शी सजेस्टेड वर्किंग टुगेदर। लेटर्स एलिमिनेट हो गया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास भी, डबल इन्वर्टेड कॉमास भी सब एलिमिनेट हो गया, वर्क की फर्स्ट फॉर्म को आपने फोर्थ फॉर्म में चेंज कर दिया। शी सजेस्टेड वर्किंग टुगेदर, उसने मिलकर काम करने की तजवीज दी। तो ये था लेट जब सजेशन के माने में आता है। अगर लेट हुक्म या तजवीज के मानों में आएगा तो फिर आप इसको इंपेरेटिव हुक्मिया फिक्रों के लिहाज से सेम वही रूल्स लगाते हुए इसको चेंज करोगे। चूंकि आप वो रूल्स पहले पढ़ चुके हो, मैं वो रूल्स रिपीट नहीं करती, सिंपली मैंने लिख दिया रूल्स फॉर इंपेरेटिव सेंटेंसेस विल बी एप्लीकेबल। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आप रिपोर्टेड फिक्रे को पढ़ के अंदाजा लगाते हो कि रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, क्या है। तो अब यहाँ पे आप रिपोर्टेड फिक्रे को, और यहाँ एक और फर्क भी है कि यहाँ लेटस नहीं होगा,
लेट अस नहीं आएगा यहाँ पे, लेट अस सिर्फ तजवीज़ वाले फिक्रों में आता है, इसमें सिंपल लेट है और उसके बाद वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है। अब इस तरह के फिक्रों को आप रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ के फिर इस वर्ब को चेंज करोगे। रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर है तो सैड को ऑर्डर्ड में, रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट है तो सैड को रिक्वेस्टेड में चेंज करोगे, रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज है तो आप उसको रिक्वेस्टेड में चेंज करोगे। शी सैड लेट मी गो प्लीज, तो ये दरखास्त करती है बराए मेहरबानी मुझे जाने दीजिए। इस तरह के सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट करते हैं क्योंकि आप पहले ऑप्टेटिव के रूल पढ़ चुके हो। चूंकि रिपोर्टेड में प्लीज का वर्ड आया है तो आप रिपोर्टिंग के सैड को रिक्वेस्टेड में चेंज करोगे, सिंगल कॉमा इन्वर्टेड कॉमास खत्म कर दोगे, रिपोर्टिंग को रिपोर्टेड से मिलाने के लिए टू यूज करोगे और प्रोनाउन चेंज करोगे, यहाँ मी है इसको शी के मुताबिक चेंज करोगे तो हर होगा और वर्ड ऑफ रिक्वेस्ट एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अब ये डायरेक्ट सेंटेंस इनडायरेक्ट में यूं लिखा जाएगा, शी रिक्वेस्टेड टू लेट हर गो, लेट हर गो प्लीज खत्म हो जाएगा। इसी तरह एक ऑर्डर वाला देखिए, प्रिंसिपल सेड टू द पियन लेट द बॉय कम इन, लड़के को अंदर आने दो। अब रिपोर्टेड स्पीच ये बताती है कि ये ऑर्डर है तो यहाँ सेड टू जो है वो ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियन। और अब आप कॉमास खत्म करके रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच के साथ टू से मिलाओगे और बाकी यहाँ पे प्रोनाउन की चेंज कोई नहीं है तो आप सेंटेंस को डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियन टू लेट द बॉय कम इन, टू लेट द बॉय कम इन। तो ये तीन मेथड थे, सजेशन वाले लेट के लिए टू मेथड है और सिंपल जो ऑर्डर और रिक्वेस्ट वाला लेट है उसके लिए सारे वही रूल्स हैं जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के लगेंगे। इनकी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगले लेक्चर में मैं आपको इसके सेंटेंसेस दूंगी जिसको आपने इनडायरेक्ट में चेंज करके मुझसे चेक करवाने हैं। इसके साथ ही प्यारे बच्चों आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पोर्शन खत्म हो गया। अब आपकी ग्रामर में सिर्फ पैराग्राफ्स और एसेज और प्रेपोजिशन रहती हैं। आई होप कि जब आप क्लासेस रीज्वाइन करोगे इंशाल्लाह तो आप ग्रामर का सारा सिलेबस याद करके आओगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।